प्री कैंसरस कंडीशन होने के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? व्हाट आर रिस्क फैक्टर्स फॉर प्री कैंसरस कंडीशन? चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और उसकी सक्सेसफुल लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे प्री कैंसरस कंडीशन होने के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किया है तो हमने प्री कैंसरस कंडीशंस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। और प्री कैंसरस कंडीशन ये क्या होता है, ये कैसे स्टार्ट होता है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने दी थी। तो टू रिकैप जस्ट इन शॉर्ट, प्री कैंसरस कंडीशन बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स का एक एबनॉर्मल कलेक्शन होता है। और ये सेल्स एबनॉर्मल इसलिए होते हैं क्योंकि बॉडी का इन सेल्स के रिप्रोडक्शन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, रादर ये कंट्रोल खो गया होता है और ये सेल्स अपने मर्जी से रेप्लिकेट करके बड़े हो सकते हैं। और अगर ये सेल्स को कंट्रोल ना किया जाए तो आगे जाकर कैंसर में इसका रूपांतर हो सकता है। बट एट दिस पॉइंट जब प्री कैंसरस कंडीशन है तब उन सेल्स को कैंसर में चेंज पूरी तरह से नहीं हुए होते। सो हाउ दिस कंडीशन हैपेंस, प्री कैंसरस कंडीशन क्यों होता है? तो इट्स बिकॉज ऑफ सम रिस्क फैक्टर्स। जो रिस्क फैक्टर, कुछ रिस्क फैक्टर बॉडी के बाहर से भी आ सकते हैं या फिर पेशेंट के शरीर के अंदर ही अंदर कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। द होल थिंग इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। कोई भी सेल एबनॉर्मल तब बनता है जब उसके जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आती है और ये जीन्स एबनॉर्मल तरीके से उस सेल का बिहेवियर जो होता है वो चेंज कर देते हैं। तो जब सेल के जीन्स में प्रॉब्लम आती है तब प्री कैंसरस कंडीशन बनता है। तो सेल के जीन्स को म्यूटेशन कब हो सकता है? जब उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ओरल कैविटी की बात करें या फिर हम अन्न नलिका की बात करें तो स्मोकिंग और अल्कोहल ऐसी दो चीजें हैं जो इन सेल्स में म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं और प्री कैंसरस चेंजेस इन सेल्स में ला सकते हैं। अगर हम लिवर की बात करें तो अल्कोहल ज्यादा मात्रा में पीना या फिर लिवर के अंदर ज्यादा मात्रा में फैट होना या फिर किसी इंफेक्शन की वजह से लिवर डैमेज हो जाना, इन चीजों की वजह से लिवर के जो सेल्स होते हैं उसमें म्यूटेशन आ सकता है और प्री कैंसरस चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम लंग्स की बात करें तो स्मोकिंग या फिर एक्सटर्नल पोल्यूशन, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो लंग्स में प्री कैंसरस चेंजेस ला सकते हैं। कभी कभी पेशेंट के जेनेटिक म्यूटेशंस अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर अपने आप भी हो सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर होता है, जैसे कि किसी फीमेल या लेडीज के मदर में या फिर मासी में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, तो इस पेशेंट की रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसे हैं जो जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसमिट होकर कैंसर के रिस्क को और प्री कैंसरस कंडीशन के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। सो द रिस्क फैक्टर कैन बी एक्सटर्नल और इट कैन बी इंटरनल। सो प्री कैंसरस कंडीशन के रिस्क फैक्टर जो होता है वो ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करता है और यूजुअली जो कंडीशन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वही कंडीशन प्री कैंसरस कंडीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि प्री कैंसरस कंडीशन ये कैंसर का फर्स्ट और सबसे छोटा स्टेप होता है, जिसे हम स्टेज 0 के कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको प्री कैंसरस कंडीशन को कंट्रोल करना है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसे कंट्रोल करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में ना जाना, अल्कोहल और टोबैको का सेवन करना बंद करना, या फिर अगर लिवर में कोई इन्फेक्शन है तो उसे ट्रीट करना, अगर सर्विक्स में कोई प्री कैंसरस कंडीशन है तो पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन लगवाना या फिर उसको ट्रीट करवाना। दीज आर द फ्यू थिंग्स जिससे कि प्री कैंसरस कंडीशंस को ट्रीट भी किया जा सकता है और उसके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम आगे जाकर इस कंडीशन को कैंसर में चेंज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको प्री कैंसरस कंडीशन के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कुछ सलाह चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू वेरी मच।